फिर भी कोई पांव सहलाता रहा। उसने मुंह से कपड़ा हटा के देखा, एक भिक्षु था। उसे याद आ गया वो समय। वासुदत्ता बोली, तुम बहुत देर से आए हो, तुम बहुत देर से आए हो। भिक्षु ने, उपगुप्त ने कहा, बहन, मैंने वादा किया था मैं आऊंगा, मैं ठीक समय पर आया हूं। अब आपको मेरी जरूरत है, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। मैंने सुना था तुम बीमार हो, मैं औषध लाया हूं, मैं तुम्हें लगाऊंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं मांग कर लाऊंगा और तुम्हें पहले खिलाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा। वो रो पड़ी। उपगुप्त ने उसके जख्मों पर, कोढ़ फूटे शरीर पर दवा लगाई और वह नगर में जाता, भिक्षा मांग कर लाता और ला करके पहले कहा, बहन तुम खाओगे और बाद में मैं खाऊंगा। सेवा से, दवा से उसके जख्म ठीक होने लगे थे। अब उसे पेट भर के खाना भी मिलने लगा था। लोगों को पता चला, अरे उपगुप्त भिक्षु ये इतना मान्य और उसकी सेवा करता है ये। कई लोगों ने तो मना किया, कईयों ने धन्य कहा, अरे कमाल है, कोढ़ ग्रस्त की सेवा करता है ये, कईयों ने ये कहा। कई लोगों ने पूछा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने कहा, यही समय है। बंधुओं, अब कहने के तो और कितना कह लूं, बात पूरी हो रही है। खड़म जान है पंडिये, जो क्षण को समय को जानता है वह कौन होता है? वो ज्ञानी होता है। उसने समय को समझा, ये समय है अब इसकी सेवा करने का। तब वहां रहने का समय नहीं था, वो समय उपयुक्त नहीं था, अब ये समय था। वासुदत्ता स्वस्थ हो गई और स्वस्थ होने के बाद में उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और उसका बड़ा नाम हुआ। बंधुओं, समय को जानने वाला बहुत ज्ञानी होता है। समय को समझो, समय बीता जा रहा है और याद रखो, यह जो कुछ है करने का, जिस पल किया जाता है उस फल वो पूर्ण भी होता है। केवल एक कर्म दल की बात नहीं, सारी क्रियाओं की बात है। जो इसे समझे, इसे जाने, इस तत्व से, इस सूत्र से अपने जीवन को जो कुछ बनाए और कुछ कार्य करे, 10 कदम चलने वाला मंजिल पर पहुंचता है और जो नहीं चलता है बंधुओं, वो फिर कहीं पहुंच नहीं पाता। चलो कुछ करो, जीवन के अंदर धर्म ध्यान करो, सामायिक करो, भगवान की वाणी सुनो, कुछ करो, कहीं पहुंचेंगे किसी लक्ष्य के ऊपर। चर्चा को विराम दे रहा हूं, मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। संभूत विजय महान आचार्य, उनके चेलों की बात चल रही थी और तीसरे चेले ने चतुर्मास कहाँ किया था? कुएं की मुंडेर के ऊपर। और दुनिया क्या आलोचना कर रही थी उसकी, कितनी निंदा कर रही थी। ये यहाँ आया क्यों, खड़ा क्यों, यहाँ क्या मतलब है? और फिर एक ऐसा समय भी आया कि जो लोग बोले, वे तपस्वी तो बहुत देखे पर ऐसा तपस्वी नहीं देखा, खड़ा ही रहता है।
ऐसी तपस्या, इतने महान तपस्या, शब्द कानों में पड़ते हैं। पहले द्वेष नहीं किया, अब कोई राग नहीं है, कुछ नहीं, तटस्थ रहा। चतुर्मास पूरा हो गया, वह साधु भी वहां से प्रस्थान करके अपने गुरु के चरणों में पहुंचने के लिए वहां से चल पड़ा है, जा रहा है। 3 साधुओं के 3 चतुर्मास आपने सुने और तीनों ही गुरु चरणों में पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे। चौथे साधु की बात रहती है अभी। उनका नाम स्थूलभद्र था। सबने जो जगह चुनी वो बहुत कष्टपूर्ण थी, लेकिन इन्होंने, स्थूलभद्र ने जो जगह चुनी वो तो बड़ी सुख की जगह थी। कोशा नाम की राज नर्तकी, और जहां इनके जीवन का एक काफी बड़ा भाग बीता था, वहां उसके आवास पर चातुर्मास करने की बात। और गुरु भी अद्भुत थे, उन्होंने भी अनुमति दे दी, ठीक है अगर ऐसा है तुम जा सकते हो। स्थूलभद्र मुनि चले, पाटलिपुत्र की ओर चले। ठहरते ठहरते जाते हैं, गांव रास्ते में आते हैं। महाराज कहाँ जा रहे हो? वे चतुर्मास के लिए जा रहे हो। कहाँ चतुर्मास है? पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र में बहुत बड़ी जगह है, बहुत बढ़िया जगह, इतना बढ़िया शहर है। वाह जी वाह। कहाँ चतुर्मास होगा? भाई वहां करेंगे चतुर्मास। आखिर दिन आया, जिसको आज की भाषा में नगर प्रवेश कहें। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं थी वो तो, लेकिन पाटलिपुत्र का कौन ऐसा होगा जो स्थूलभद्र को न जानता हो, जिसने देखा अरे स्थूलभद्र मुनि कहाँ, अरे ये आ रहे हैं, उधर आ रहे, मेरे को वहां मिले थे। देखते देखते लोगों की भीड़ हो गई। उस समय क्या शब्द था क्या कहूं, परंतु मथेण वंदामी तो शास्त्रीय शब्द है। मथेण वंदामी, मथेण वंदामी, हर कोई मथेण वंदामी। महाराज पधार रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। महाराज चतुर्मास यही करना पाटलिपुत्र में। बहुत दिनों के बाद आ रहे हो आप, तो बहुत दिनों के बाद पदार्पण हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। चतुर्मास यहाँ करना। हाँ भाई, पाटलिपुत्र में। और अब तो बहुत आनंद हो गया, क्या पूछो। स्थूलभद्र मुनि और चतुर्मास करेंगे पाटलिपुत्र में। लोग तो हर्ष से भर गए, प्रसन्नता से भर गए। पाटलिपुत्र में प्रवेश किया, लोगों की भीड़ साथ थी, जा रहे थे। चौराहा आया। सवाल है ठहरने का, तो कहां पर रुकेंगे? अरे इनके लिए तो कहीं भी, सब जगह ही जगह है, कहीं भी रुक जाएंगे। फिर भी कईयों की प्रार्थना थी, हमारा महल खाली है, हमारा घर खाली है, अमुक स्थान खाली है, आप वहां पधारो, आप वहां चलो। वो मौन थे। चौराहा आ गया। एक रास्ता सीधा जा रहा था अंदर को, एक रास्ता दाईं ओर जा रहा था, एक रास्ता बाईं ओर जा रहा था। स्थूलभद्र मुनि इस चौराहे पर जैसे अटके और फिर बाईं ओर मुड़ गए। इधर कहां जा रहे हैं? चलो इधर होगा कहीं कोई जगह, किसी ने, भक्त ने विनती कर रखी होगी, किसी ने कह रखा होगा। लोग साथ साथ हैं और आगे जाते हैं। और एक मोड़ आया, उधर मुड़ गए। तो कहां जाएंगे? कुछ नहीं, जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत, विलक्षण, राजमहल को टक्कर देने वाला ऐसा एक महल आया। और ये महल था कोशा का महल।
मुनि इसके सामने आकर खड़े हो गए। ये क्या, यहां जाएंगे? अरे अरे अरे, डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। ये तो आए कोशा के लिए, चलो सब कुछ पहले डुबोया, अब साधु बन गए थे, चलो हम तो सोचते थे कि पार हो जाएंगे, ये क्या पता था ये तो आए कोशा के हैं। अरे अरे, बड़े शर्म की बात है भाई, पुरानी याद आ गई होगी, मन है विचलित हो गया, बहुत शर्म की बात है। बोले आए भी अकेले आए हैं बताओ, और यहाँ आए कोशा के। बोलो इतना बड़ा नगर था, कहीं चतुर्मास करे, शर्म ही कर लेते, कुछ तो शर्म करते। इधर निकल गए लोग, इधर निकल गए, वापिस चले गए, चलो भाई चलो, क्या करना है, इतने शर्म की बात है। मुनि अकेले खड़े रह गए, उन्होंने किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं, भाई पूछ के आया हूं, ऐसे थोड़े आया हूं, गुरु से कह के आज्ञा लेके आया हूं, चतुर्मास के बाद क्या कहते, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। लोग भत्सरना करते हुए, निंदा करते हुए, घृणा करते हुए लोग निकल गए। उन्होंने नहीं देखा उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कौन क्या बोल गया, क्या लेना, दुनिया है। बाहर द्वारपाल था, द्वारपाल नहीं जानता ये स्थूलभद्र है। उसने दासी से कहा, दासी कोई मांगने वाला है, देखना जरा। दासी ने देखा और देखते ही चकित रह गए, स्थूलभद्र। वो दौड़ करके अंदर गई और जाकर के अपनी स्वामिनी को उसने कहा, स्वामिनी स्वामिनी, हाँ क्या बात, स्थूलभद्र आए, तू बकवास मत किया कर, मेरे जले के ऊपर नमक मत छिड़का कर, तू ऐसे ऐसे कुछ बोल करके मुझे दुख देती रहती है, उनकी बात चलाती रहती है, क्या जरूरत पड़ी है तुझे फालतू बोलने की। स्वामिनी मैं ठीक कह रही हूं, स्थूलभद्र आए हैं, आप आओ तो से देख, चली जा मेरे आंखों के आगे से। वो आएंगे, छोड़कर ही चला गया। उसे रहना होता तो पहले ही रह जाता, उसने कब आना है, वो तो चला ही गया। जिसके वस्त्र भी मलिन हो चुके थे, जिसकी देह भी अब बिसुरी हुई थी, कोई श्रृंगार नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसा ही मोह ममता का संसार होता है। यह यूं ही मोह में जीव क्या शब्द को पागल हुआ रहता है। यहाँ भी यही स्थिति थी। बस हर बात अगर वो शेयर करती थी अपनी दासी से करती थी। दासी इस कमरे में रहते थे, वो छोड़कर चले गए, और खाना पहले वो नहीं खिलाती थी, अब क्या करें, जीने के लिए खाना पड़ता है। जब उसने कहा, वो बाहर आ गए, वो क्रोध में भर उठी और उसको धमका कर बोले, तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने लग रही है। नहीं स्वामिनी, आप उठो तो सही, बाहर तो चलो, बाहर तक तो आओ, वो द्वार के बाहर खड़े महल के। क्या तू सच कह रही है? मैं सच कह रही हूं। वो उठी, कोशा बाहर तक आई, दरवाजा खोला, सामने देखा स्थूलभद्र मुनि खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़ के नत हो गई। उस युग को याद करती है, आज के वर्तमान को देखती है, दोनों ही तरह से नमन करती है। आओ पधारो, ये महल आपका है, आओ। नहीं बहन, हमारा कोई महल नहीं है, मैं एक भिक्षु हूं, साधु हूं, मैं आया हूं चातुर्मास करने के लिए। तुम्हारी इजाजत अनुमति हो तो मुझे स्थान दे दो। स्थान सब कुछ आपका है, जो छोड़ कर गए थे सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ है। आप मालिक हो, स्वामी हो, आओ, आपको पूछने की क्या जरूरत है। नहीं बहन, हम बिना पूछे कदम भी नहीं रख सकते।
ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहती हूं, मैं अनुमति देती हूं, मेरी इजाजत है, आप आओ, महल में आओ, इजाजत है तुम्हारी बहन, आप आओ। मुनि ने प्रवेश किया। बहन, मुझे मेरी मर्यादा के अनुरूप कोई एक कक्ष, ये सारा ही तो आपका। नहीं नहीं, ये मत कहो, अगर ऐसा कहोगे तो मैं चला जाऊंगा, ये मत कहो। कोई एक कक्ष तो सारा आपका देखा वाला है, जो कोई स्थान आपको ठीक लगता है आप वो बता दीजिए। देखा वाला तो था ही, एक कक्ष था जहां कभी उसमें सेवक रहा करते थे। वो कक्ष ऐसा था जो बाहर सड़क की ओर भी खुलता था और घर के अंदर भी खुलता था। मुनि ने कहा, यह कक्ष बिल्कुल सादगी पूर्ण था, वह सेवक रहते थे उसमें, तुम्हारी अनुमति हो तो मैं यहाँ चतुर्मास कर सकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ रुको। जिस घर का द्वार सड़क की ओर खुलता हो, बाकी घर का द्वार बंद करके मुनि उसमें ठहर सकते थे। मुनि वहां पर ठहर गए, चतुर्मास की अनुमति ले ली। उसने कहा, मेरा तो सौभाग्य है, मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है। आप आ गए, मैं अहोभागी हूं। मुनि ठहर गए। चतुर्मास शुरू कैसे होता है और क्या हुआ वहां, क्या घटा, इस चतुर्मास के शेर की दहाड़ आपने सुनी, इन शब्दों में सांप की फुटकार सुनी आपने, और लोक निंदाएं और प्रशंसाएं सुनी। यहाँ क्या सुनने को मिलेगा अगले समयों में।